Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं। और जो ये अपचयोपचय अभिक्रियाएं हैं इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हम बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन होती क्या है? ये होती है विभिन्न पदार्थों का दूसरे पदार्थों में जो परिवर्तन का जो अध्ययन है, ये अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है ये होता है विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जो परिवर्तन होगा वो विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होगा। और इन विभिन्न अभिक्रियाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है उनका नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं हैं, इनका यूज किन किन क्षेत्रों में होता है अपनी डेली लाइफ में। तो एक तो इसका उपयोग होता है औषधि विज्ञान में, जीव विज्ञान में, औद्योगिक क्षेत्र में, इसके अलावा धातु निर्माण क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है अपचयोपचय अभिक्रियाओं का। इनके अलावा अगर आप देखें तो द्रव हाइड्रोजन का हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं तब, या हम कहें कि जो वातावरणीय जो विषय है ओजोन क्षेत्र में भी जो ये रिएक्शन है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की प्राचीन अवधारणा, ओल्ड कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 20% जो डाई ऑक्सीजन है ये प्रेजेंट होती है, ये उपस्थित होती है। ये आपको यहाँ पर ज्ञात है। और होता क्या है कि वायुमंडल में जो 20% जो डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उससे करते क्या है कि जो विभिन्न तत्व होते हैं वो डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ऑक्साइड निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो विभिन्न तत्व होते हैं वह वायुमंडल में उपस्थित जो डाई हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ संयोग करके, उनके साथ जुड़कर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी कारण से जो कई तत्व होते हैं वो पृथ्वी पर ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में, कि आखिर जो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, ये होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई तत्व या यौगिक डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ संयोग करता है, यानी O2 का क्या हो, संयोग हो, एडिशन हो, तो वो जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि तत्व या यौगिक का डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ जो संयोग होता है वह क्रिया ही ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहलाती है। यह है ऑक्सीकरण की ओल्ड कंसेप्ट, प्राचीन अवधारणा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण के बाद यहाँ पर अपचयन के बारे में यानी रिडक्शन के बारे में, कि आप ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार
जो रिडक्शन है उसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अपचयन किसे कहते हैं कि जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक में से क्या हो, O2 यानी डाई ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो यानी रिमूवल हो। यानी अगर वहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा कंपाउंड में से, यौगिक में से, तो वो जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाए, किस प्रकार की रिएक्शन होगी, वो अपचयन प्रकार की रिएक्शन होगी, वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। और जो मैंने आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की जो रिएक्शन आपको की जो डेफिनेशन है बताई है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ओल्ड कंसेप्ट यानी प्राचीन अवधारणा के अनुसार है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के बारे में कि आखिर जो ऑक्सीकरण है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो होता क्या है, हम कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य जो ऋण विद्युतीय तत्व है, जिसे हम कहें मूलक है, उसके साथ संयोग होता है, या हम कहें कि उसमें से क्या हो, हाइड्रोजन या फिर जो धन विद्युतीय तत्व या जो मूलक हैं वो निष्कासित हों, वो बाहर निकलें, तो वो जो रिएक्शन होती है वह रिएक्शन ही ऑक्सीकरण कहलाती है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीकरण की जो ये अभिक्रिया होती है उसको हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण की रिएक्शन में होता क्या है कि तत्व या जो मूलक है उसकी धन संयोजकता में यानी प्लस चार्ज में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये तो हो हमने बात की ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में। अब यहाँ पर जो मैंने विभिन्न प्रकार की जो आपको बताई है डेफिनेशन, पहली क्या है वो देखिए, ऑक्सीजन का संयोग, या दूसरी क्या होगी, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, या हम कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना, या हम कहेंगे धन विद्युतीय तत्व या मूलक का निकलना। ये सभी के सभी कहलाएंगे क्या, ऑक्सीकरण कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि जो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, इनके यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। तो यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले एग्जाम्पल में कि ये तो लिया तत्व मैंने कार्बन, और कार्बन के साथ मैंने क्या किया, O2 का मैंने कराया योग। और जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना या संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ लिया मैंने O2, और जब कार्बन O2 के साथ जुड़ेगा तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये CO2 बना है और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ तो हो रहा है क्या, O2 का यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर हो रहा है संयोग यानी एडिशन। तो ये जो रिएक्शन यहाँ लिखी है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अब सेकंड एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन का। और सेकंड एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया क्या था, सेकंड एग्जाम्पल था ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये लिया मैंने यहाँ पर FeCl2 ले लिया। और जो मैंने यहाँ पर ये FeCl2 लिया है इसके लिए 2 मोल, और यहाँ प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, Cl2। और यहाँ पर जो क्लोरीन है ये होता क्या है, क्लोरीन होता है ऋण विद्युतीय तत्व। और जब इसके साथ इसको आप जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जुड़कर क्या देगा, ये देगा ट्वाइस, और ये हो जाएगा यहाँ पर FeCl3 का निर्माण करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसमें ऋण विद्युतीय जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यहाँ पर हो रहा है संयोग, या हम कहते हैं एडिशन। तो ये जो रिएक्शन लिखी है
ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, ये भी ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहां पर हम ऑक्सीकरण का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो यहां पर हम लेने जा रहे हैं, जिससे हम ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ट्वाइस यानी 2 मोल आप यहां पे लेंगे HI के, और यहां पर जो HI के आपने 2 मोल लिए हैं, इसकी यहां रिएक्शन कराओगे आप H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। और जब इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराओगे तो ये यहाँ पे रिएक्शन करके क्या देगा, ये यहाँ एक तो बनाएगा क्या I2, और साथ में यहाँ पर क्या करेगा ये वाटर यानी जल के 2 मोल देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, HI से H2 का क्या हो रहा है, निष्कासन, और जो यहाँ पर H2 का विस्थापन हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर जल के अणु के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे HI से H2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, या हम कहें निष्कासन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, ऑक्सीकरण प्रकार की रिएक्शन है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे अब चौथी डेफिनेशन, जिससे आप इसको डिफाइन करेंगे। चौथी डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको कि धन संयोजकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी जो धन विद्युतीय तत्व होगा उसकी संयोजकता या जो चार्ज होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया FeSO4 फेरस सल्फेट, और जो मैंने यहाँ पर ये FeSO4 लिया है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराओगे जिंक के साथ। और यहाँ पर जो आप जिंक देख रहे हैं, जिंक है क्या, जिंक एक धन विद्युतीय तत्व है, और जब इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर इसके साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करके ये तो यहाँ बनाएगा ZnSO4 और साथ में क्या देगा यहाँ पर ये Fe देगा। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो धन विद्युतीय जो तत्व है उसकी जो संयोजकता है जिसे हम कहते हैं वैलेंसी, उसमें यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसमें यहां पर हो रही है वृद्धि। और क्योंकि वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, कैसे, क्योंकि आप जानते हैं जिंक, यहां पर जो जिंक है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो है 0। यहां पर हो गया ZnSO4, यहां पर क्या होगी इसकी, यहां पर होगी Zn+2, तो यहाँ पे क्या होगी, 0 से क्या होगी +2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो जिंक है उसकी जो वैलेंसी है या हम कहें उसका जो ऑक्सीकरण अंक है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। और जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी या संयोजकता में वृद्धि होगी तो वो जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण की जो रिएक्शन है उनके यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि तत्व में अगर तत्व से क्रिया करे, संयोग करे कौन, ऋण विद्युतीय तत्व, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो मान लिया मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पर लिया मैंने मैग्नीशियम, और जो ये मैग्नीशियम है इसकी आप यहाँ पे क्रिया कराओगे, क्या लोगे आप, फ्लोरीन, क्लोरीन या सल्फर के साथ क्रिया। तो मैंने यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे F2 के साथ। तो फ्लोरीन क्या एक ऋण विद्युतीय तत्व है, क्रिया जब आप कराओगे तो ये यहाँ पे क्रिया करके क्या देगा, ये देगा यहाँ पर MgF2 देगा। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। बिल्कुल सिमिलर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वापस लिया मैंने मैग्नीशियम Mg, पर आप करेंगे संयोग किसका, Cl2 यानी क्लोरीन का। और जब इसका आप यहाँ पर Cl2 के साथ संयोग करेंगे तो ये यहाँ पर संयोग करके क्या देगा, ये यहाँ पर देगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड देगा, और ये है आपका मैग्नीशियम फ्लोराइड। और बिल्कुल सिमिलर क्या किया मैंने यहाँ पर, जो मैग्नीशियम है
Mg जो आप यहाँ ले रहे हैं इसके साथ मैंने क्या किया, सल्फर का संयोग कराया। तो जब इसका यहाँ पर सल्फर के साथ संयोग कराओगे तो ये यहाँ पर संयोग करके क्या निर्मित करेगा, ये यहाँ पे निर्मित करेगा MgS को निर्मित करेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन हैं ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिडक्शन यानी अपचयन के बारे में। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अपचयन है उसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो देखिए आप, हम कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ क्या हो, H2 का संयोग हो। एक तो होगी ये परिभाषा, क्या बताया कि किसी पदार्थ के साथ क्या हो, H2 का संयोग, हाइड्रोजन का जुड़ना, या हम कहें धन विद्युतीय तत्व या मूलक का जुड़ना, क्या कहलाएगा, अपचयन। या हम कहें कि ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व या मूलक का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा, ये अपचयन यानी रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन या जो अपचयन है उसमें होता क्या है कि तत्व या मूलक की जो धन संयोजकता होती है, प्लस चार्ज जो होता है, उसमें आती है कमी। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी उनके जस्ट अपोजिट, जस्ट एकदम विपरीत जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी है, अपचयन की अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो ये अपचयन की अभिक्रियाएं हैं इनके यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं इसकी परिभाषा के अनुसार। तो एक तो मैंने क्या बताया, पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम, सोडियम लिया, और जो ये सोडियम लिया है इस पे मैंने क्या किया, H2 का योग आप कराएंगे। और आपको मैंने बताया था H2 का जुड़ना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, अपचयन। तो जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ देखिए ये क्या देगा, ये बनाएगा यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड NaH देगा। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है कि सोडियम के साथ जो H2 है उसका संयोग हो रहा है। और परिभाषा के अनुसार देखा था आपने कि H2 का संयोग क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में हुआ क्या, इसमें आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर हुआ H2 का संयोग यानी हाइड्रोजन का योग हुआ। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम जो सेकंड जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हम बात करेंगे अपचयन की। सेकंड क्या है, धन विद्युतीय तत्व का संयोग या जुड़ना, वो भी क्या कहलाता है, वो भी कहलाएगा अपचयन। तो यहाँ देखिए रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो मैंने यहाँ पर लिया क्या, मैंने यहाँ पर I2 ले लिया, और जो I2 है इस पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर Hg का योग आप यहाँ कराएंगे। और जो यहाँ पर आप Hg ले रहे हैं ये Hg होता क्या है, यह Hg एक धन विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और जब आप यहाँ पर ये योग कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पर देगा HgI2। और आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें आप देखेंगे कि धन विद्युतीय जो तत्व है कौन, Hg का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर संयोग हो रहा है, इसका यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन किस प्रकार की है, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर अपचयन की जो तीसरी परिभाषा है वो क्या थी कि ऑक्सीजन का निकलना, यानी होगा क्या, पदार्थ जो होगा उससे क्या हो, ऑक्सीजन क्या हो, निष्कासित हो। तो यहाँ देखिए हम अब जो डेफिनेशन है उसके अनुसार यहाँ पे अपचयन का तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
ये लिया मैंने यहाँ पे ट्वाइस और ये लिखा मैंने यहाँ पे HgO। ये मैंने यहाँ पर ये लिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या लिया मैंने यहाँ पर? मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है HgO। और जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर ये देगा क्या? ये देगा यहाँ पर ट्वाइस Hg जो एक लिक्विड है, और साथ में करेगा क्या यहाँ पर? ये O2 को यहाँ पर क्या करेगा? निष्कासित करेगा। तो जो ये रिएक्शंस में आप देखोगे कि मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है उसमें से हो क्या रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन या विस्थापन हो रहा है। और आप मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? इसमें हुआ क्या? इसमें आप देखेंगे कि मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से क्या हुआ? O2 का निष्कासन या विस्थापन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहां लिखी है, ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है? यह भी एक अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए आप लास्ट जो डेफिनेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। लास्ट क्या है कि ऋण विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय जो मूलक हैं उनका बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि जो यहाँ पर की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार यहाँ पे हम अपचयन अभिक्रिया का जो चौथा एग्जाम्पल है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया मैंने CuSO4 ले लिया, और जो ये CuSO4 है इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। और जो ये कॉपर सल्फेट है इसकी क्रिया आपने कराई किसके साथ? इसकी रिएक्शन आपने कराई Fe के साथ, आयरन के साथ। और जब इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर Fe के साथ कराएंगे तो होगा क्या? इसमें से Cu हो जाएगा अलग और आपको मिलेगा क्या? आपको यहाँ पर मिलेगा FeSO4। और यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसमें से हुआ क्या कि जो SO4-2 सल्फेट आयन है वो क्या हो रहा है? निष्कासित हो गया है, और यहाँ पे केवल क्या बचा? Cu। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो CuSO4 में से जो ऋण विद्युतीय जो मूलक है, कौन सा मूलक है ये? यह सल्फेट SO4-2 क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इसका यहाँ पर हो रहा है निष्कासन, या इसको हम कहते हैं विस्थापन। और आप देख रहे हैं कि जब CuSO4 में से सल्फेट आयन निकल गया तो यहाँ पर केवल क्या बचा? Cu। और सल्फेट आयन होता क्या है? यह एक ऋण विद्युतीय मूलक है, और ऋण विद्युतीय मूलक का निकलना ही आप जानते हैं क्या होता है? रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो ये यहाँ पर मैंने चारों की चारों रिएक्शन लिखी है इसकी डेफिनेशन के अनुसार, और ये चारों के चारों एग्जाम्पल है किसके? अपचयन अभिक्रियाओं की। अब तक यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की जो डेफिनेशन है, उनके जो एग्जाम्पल है, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अभी तक की जितनी भी रिएक्शन हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उसमें होता क्या है कि एक पदार्थ का तो होता है ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का होता है अपचयन। यानी जब किसी पदार्थ में किसी तत्व की कमी होती है तो दूसरे पदार्थ में उस तत्व में क्या होती है? उस तत्व की वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जो रिएक्शन हैं यह हमेशा क्या होती हैं? एक साथ संपन्न होती हैं। एक साथ संपन्न होंगी अर्थात ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? समानांतर चलेंगी, समानांतर संपन्न होंगी, और एक के रिएक्शन के और ये रिएक्शन जो होती हैं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं। और एक रिएक्शन के अलावा, एक रिएक्शन के अकेले के
अलावा दूसरी जो रिएक्शन है वो संभव नहीं है। और क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीकरण की और अपचयन की सदैव एक साथ संपन्न होती है, इसलिए इनको हम एक शब्द देते हैं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, समानांतर चलती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम अपचयोपचय अभिक्रियाएं, उनको हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस, या उनको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो रेडॉक्स रिएक्शन है, अपचयोपचय अभिक्रिया है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है, मैंने यहाँ पे CuSO4, और जो ये CuSO4 है इसका नाम है कॉपर सल्फेट। और जो ये कॉपर सल्फेट है इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे जिंक के साथ। और जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आप जिंक के साथ कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पर ये क्या देगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जिंक है वो तो यहाँ पर निर्माण करेगा किसका, ZnSO4 का, और पीछे यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Cu। तो ये एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है। और जो यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो तत्व होते हैं उनमें जो संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण अंक होता है, वो होता है 0। तो यहाँ पे जिंक का कितना है, 0, कॉपर का यहाँ पे कितना है, 0। अब यहाँ देखिए CuSO4 में आप जानते हैं CuSO4 में क्या होता है, Cu+2, और ये होता है SO4-2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक था वो था +2, और +2 से ये हो गया इसमें चेंज में कितना है, 0, यानी +2 से ये यहाँ पर चेंज हो गया किसमें, 0 में। तो यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ लिखा है मैंने -2, -1, 0, +1, +2। अगर आप इस तरफ से आप जाएंगे प्लस वाले की तरफ, तो वो जो होगी क्रिया वो तो होगी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और जब आप प्लस से माइनस की तरफ आओगे तो वो जो क्रिया होगी वो होगी रिडक्शन की, यानी अपचयन की क्रिया होगी। और ये जो लिखिए ये क्या है कि ऑक्सीकरण अंक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +2 से क्या हो गया, 0, और +2 कहाँ पर है, ये रहा, ये क्या है, 0। आप आ रहे हैं इस तरफ, तो ये जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्शन होगी ये तो हो जाएगी यहाँ पे रिडक्शन यानी अपचयन। यानी कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर में क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर कॉपर में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें आप देखिए ध्यान से, अब जिंक चेंज हो रहा है जिंक सल्फेट में। अगर आप जिंक सल्फेट को देखें तो आपको ध्यान है इसमें क्या होता है, Zn+2, और ये होता है SO4-2। तो ध्यान रखोगे आप जिंक पे कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें 0 से, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 0 से ये यहाँ पे बढ़ गया कितना, +2। और आप जानते हैं कि जब 0 से +2 की तरफ जाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यानी कहने का अर्थ ये है कि 0 से ये क्या हो गया, +2 में चेंज हो गया जिंक। और आप जानते हैं कि 0 से +2 में चेंज हो रहा है यानी इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की, यानी जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट रूप से देखें तो आप देखेंगे एक का तो हो रहा है अपचयन और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं सदैव एक साथ चलती हैं। यानी जब ऑक्सीकरण और अपचयन
दोनों अभिक्रियाएं समानांतर चलें, एक साथ चलें और एक के बिना दूसरी संभव नहीं होती, तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यह एक अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। और इन्हीं रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहती हैं। धन्यवाद।